अब इनलाइटेंड लोग कई बार ये स्यूडो डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्वेश्चन ही खड़ा होता है कि वो इनलाइटेंड हैं भी कि नहीं। नाचना, गाना, झूमना, जैसे लगता है कि यही ब्लिस है। ब्लिस एक ठहराव, पूरी नेचर ब्लिस में है, सब कुछ ब्लिस में है। ब्लिस एक बहुत शांत ठहरी हुई अवस्था है। आप आज नाचेंगे तो कल नहीं भी नाचेंगे। अगर आप अभी झूमेंगे तो कितनी देर झूमेंगे, थोड़ी देर में आपको ठहरना ही पड़ेगा। आप मुस्कुराएंगे या हंसेंगे, कितनी देर हंसेंगे। हंसेंगे तो चुप होना पड़ेगा, तो हंसने का काउंटर रोने में बैलेंस बनेगा। तो एक्चुअली ये ब्लिस जो है मिस इंटरप्रेटेड है। भारत में भी बात करते हैं आनंद की, तो आनंद जो है वो बड़ा ठहरी हुई अवस्था है। वो आनंद ऐसा नहीं कि व्यक्ति के अंदर छलकता हुआ बह रहा है, वो बिल्कुल नेचर के फिनोमिना की तरह से। एक मून को आप देखिए या सन को राइज होते हुए देखिए, काम एंड कूल, वो अपना बस राइज हो रहा है। तो जो रियली ट्रूली इनलाइटेंड पर्सन होता है, बिल्कुल वो एक सनराइज की तरह ठहरा हुआ, कोई उत्तेजना नहीं उसमें कोई। तो वहाँ पर दोनों जो ध्रुव हैं वो बहुत ही संतुलित ढंग से देखे जाते हैं। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि ब्लिस का मतलब या सेलिब्रेशन का मतलब नाचना, गाना, झूमना, मस्ती करना है, तो उसका काउंटर भी अपोजिट जल्दी ही उसकी लाइफ में आएगा और वो परेशान होगा तब। या कोई सोचे कि अध्यात्म का मतलब है बड़ा ज्ञानी हो जाना, तो जो बहुत ज्ञानी अपने को समझने लगेगा, जल्दी ही घूमकर एक सर्कल आएगा जब उसको अपनी अज्ञानता का भी बोध होगा और वो अपने जीवन में निश्चित रूप से बहुत अज्ञानतापूर्ण काम भी करेगा। बिल्कुल तय है ये बात। लेकिन जो सचमुच में ज्ञानी होगा वो कैसा होगा, वो तो यही जानता होगा कि मैं कुछ नहीं जानता, आई नो नथिंग। रियल ज्ञान जो हो वैक्यूम स्टेट है, यानी कि वो सोर्स में मर्ज्ड स्टेट है, उसको ज्ञान का भी बोध नहीं है। तो जिसको ज्ञान का बोध है वो अज्ञान का बोध भी जल्दी ही लाएगा अपने पास में। और रियल सेंस में जो ज्ञान है वो दोनों के बियॉन्ड है, दोनों के पार। लोग क्या करें, समझाना रहता है लोगों को। तो जो मास्टर्स होते हैं वो सबसे झूठे लोग होते हैं। उनको तो झूठ बोलने में तब समझाने के लिए कुछ ना कुछ बोल देना पड़ता है, फिर कोई और आके उसको करेक्ट करता है कि नहीं ऐसे। फिर तो पॉइंट ये है कि इंसान को चलाना है तो पहले चलाने के लिए कुछ तो उसको धक्का दे दिया जाए, उसी बहाने चल जाए, फिर समझाते तो रहेंगे उसको बाद में। तो रियल सेंस में जो लव है, जिस लव को हम समझते हैं वैसा लव कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। हम केवल इमोशनलिटी को लव समझते हैं और इसमें हमारी फिल्मों और हमारे साहित्य का बड़ा योगदान है, जिन्होंने प्रेम का एक अलग सा मॉडल पैदा किया है जो एक खास किस्म की भावुकता को प्रेम कहता है। सही अर्थों में देखा जाए प्रेम एक कंसर्न है, प्रेम एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है जिसमें इमोशनलिटी का कोई रोल नहीं है। तो क्या हम वो फील करते हैं किसी के लिए, कंसर्न या बिलोंगिंगनेस, चाहे वो व्यक्ति हो या नेचर हो, तो शायद प्रेम होता होगा। और बाकी जो सो कॉल्ड लव है वो हत्या भी करता है, बदला भी लेता है, सब कुछ करता है, क्योंकि उसमें खुद ही वो इम्पोर्टेंट है। व्यक्ति खुद ही अपने को इम्पोर्टेंट मानना चाह रहा है। तो प्रेम में जो स्टेट, जो अगर प्रेम को ही हम बहुत डाइल्यूट करते चले जाएं और उसको उस लेवल पे ले जाएं, तो प्रेम वही स्टेट है जहां पर हमारा सेल्फ इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता है और हमारे लिए दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पहली ग्लिम्प्स है प्रेम की। इसीलिए उस ह्यूमन लव का भी बड़ा महत्व है, यानी कि मेरा सेल्फ इम्पोर्टेंस या ईगो ख़त्म हुआ और दूसरा महत्वपूर्ण हुआ मेरे लिए। तो हमने पहली बार अपनी बाउंड्रीज से बाहर झांकने की कोशिश करी, प्रेम में दूसरा महत्वपूर्ण। लेकिन ये स्थिति बहुत बियॉन्ड की, ज़्यादातर लोग तो मैं ही महत्वपूर्ण हूँ, मैं महत्वपूर्ण हूँ इसलिए प्रेम है। लेकिन अगर किसी को दूसरा महत्वपूर्ण दिखाई दिया तो जल्दी ही दिखाई देगा कि उसके आगे भी है, रास्ता उसके आगे भी खुलता है। फिर वो चीज़ ईगो के, हमारे इंडिविजुअल माइंड के
डिजॉल्व होने की तरफ बढ़ जाती है। तो रियल सेंस में तो वही लव है। और जो प्लेजर भी फील होता है उसमें, वो वही है कि थोड़ी देर के लिए हम अपने को भूल जाते हैं। तो फिर वो आदमी नशे में भी भूल जाता है। तो ज़्यादातर शायर वगैरह लोग प्रेम और नशे को कंबाइन कर देते हैं, तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम अपनी बाउंड्रीज को मेल्ट करके उस कलेक्टिवनेस को फील करने का एक ढंग है, माध्यम है। ठीक, आज के लिए इतनी ही बात।